हमारा पाठ शुरू होता है यहाँ से। रामानाथा was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died. But Ramanatha did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. He spent all his time to learn more about this potion. People treated him, often promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. अब हम मीनिंग समझेंगे। रामनाथ was the son of a rich landlord. रामनाथ था बेटा, किसका बेटा? एक धनी जमींदार का। लैंडलॉर्ड मतलब होता है जमींदार। हिज फादर लेफ्ट हिम, उसके पिता उसके लिए छोड़ गए लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, जमीन की बहुत बड़ा खंड, बड़ा सा एरिया खेत का। व्हेन ही डाइड, जब वो मरे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन जो रामनाथ था वो अपना एक भी दिन उसको देखभाल करने में नहीं खर्च करता था। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा था क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही हैड ए फनी आइडिया, उसके पास था, क्या था? एक फनी आइडिया, यानी कि एक मजेदार विचार। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था। देयर वॉज ए मैजिक, वहां पे एक मैजिक था। पोशन, पोशन मतलब एक लिक्विड होता है जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टी, जादुई गुण होते हैं। एक द्रव होता है जिसमें जादुई गुण होता है। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी भी वस्तु को बदल सकता था इनटू गोल्ड, सोने में। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो अपना पूरा टाइम बिताता था टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन, इस जादुई दरों के बारे में वो जानने के लिए पूरा टाइम खर्च करता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, लोग उसे हमेशा धोखा देते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, ऐसा वादा करते हुए, प्रॉमिसिंग मतलब वादा करते हुए, टू टेल हिम उसे बताने में, अबाउट इट यानी पोषण के बारे में। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वह ट्राई करना नहीं छोड़ रहा था। गिव अप मतलब छोड़ना, ट्राई करना छोड़ना, प्रयास अपना नहीं खत्म किया। हिज वाइफ, उसकी पत्नी मधुमती, was tired of this, इससे थक चुकी थी। एंड आल्सो वरीड, और चिंतित भी थी, बिकॉज क्योंकि सी सा हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग, वो देख रही थी हाउ मच मनी, कितनी ज्यादा पैसे रामनाथ खर्च कर रहा था। स्पेंडिंग मतलब खर्च करना। सी वाज श्योर, वो श्योर थी दैट सून, कि जल्दी ही, दे वुड बी विदाउट मनी, उनके पास पैसे नहीं होंगे। विदाउट मनी यानी बिना पैसे के वो हो जाएंगे। अगला पैराग्राफ। वन डे, एक दिन, ए फेमस सेज, एक प्रसिद्ध सेज मतलब साधु, कार्ड बुलाया, माहीपति, महीपति को, केम टू देयर टाउन, कि वो अपने उसके कस्बे में आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ उसका अनुयायी बन गया। फॉलोअर मतलब फॉलो करना। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, अबाउट द पोशन, पोशन यानी जादुई द्रव के बारे में। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, उसके आश्चर्य पर साधु ने जवाब दिया, यस हाँ, इन माई ट्रेवल्स, मेरी यात्रा में, इन द हिमालय, हिमालय में, आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, मैंने सुना था कि तुम कैसे बना सकते हो सच ए पोशन यानी उस तरह का लिक्विड या जादुई द्रव। बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन यह कठिन है। डिफिकल्ट मतलब कठिन। टेल मी, मुझे बताओ। रिक्वेस्टेड रामनाथ, रामनाथ ने रिक्वेस्ट किया। नॉट बिलीविंग इज लक, अपने किस्मत पर विश्वास नहीं करते हुए। यू हैव टू प्लांट ए बनाना, तुम्हें लगाना होगा ए बनाना प्लांट यानी केले का एक पेड़ या पौधा।
प्लांट एंड वाटर रेगुलरली विथ योर हैंड, और इसमें वाटर इट यानी कि पानी डालना होगा रेगुलरली, रोज रोज अपने हाथों से। इन विंटर, सर्दी में, विंटर मतलब सर्दी, इन मतलब में सर्दी में, द मॉर्निंग ड्यू, सुबह की जो ओस होती है, ड्यू मतलब ओस, इज ऑन द लीव्स, उसकी पत्तियों पर होगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुम्हें उस ओस को इकट्ठा करना होगा। एंड स्टोर इट इन ए बॉटल, और इसे एक बोतल में भर के रखना होगा। When you have, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ऑफ ड्यू, 5 लीटर ओस हो जाएगा, ब्रिंग इट टू मी, इसे मुझे मेरे पास लेके आना। ब्रिंग मतलब ले आना, एक मतलब इसे, टू मी यानी मेरे तक या मुझ तक। आई विल चैंट, मैं, चैंट मतलब बोलूंगा या मंत्र वंत्र जो हम लोग बोलते हैं वही। सम मैजिक वर्ड, कुछ जादुई शब्द, विच विल टर्न, जो इसे बदलेगा, इट इनटू द मैजिक पोशन, जादुई द्रव में। ए ड्रॉप ऑफ द पोशन, पोशन का एक ड्रॉप यानी कि जादुई द्रव का एक बूंद, विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट टू, वो चेंज कर देगा किसी भी वस्तु को सोने में। रामानाथ वॉज वरीड, रामनाथ चिंतित था। बट द बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ, लेकिन अब जो सर्दी था वो कुछ ही महीनों के लिए था। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, यह बहुत टाइम लेगा, सालों लगेंगे मुझे 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, तुम प्लांट यानी लगा सकते हो, एज मेनी बनाना यानी कि जितना तुम चाहो, जितना तुम चाहो उतना बनाना का प्लांट लगा सकते हो, उतना केले का पौधा लगा सकते हो। बट रिमेम्बर, लेकिन याद रखो, यू मस्ट लुक आफ्टर, तुम्हें देखभाल अवश्य करनी चाहिए होगी, देम, उनकी, उन पौधों की, योर सेल्फ स्वयं से, एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स, और ड्यू जो ओस है उसको भी अपने हाथों से इकट्ठा करना होगा। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि रामनाथ जो था वो एक बहुत ही अमीर जमींदार का बेटा था, और उसके पापा की जब डेथ हुई, उसके पिताजी की मृत्यु जब हुई, तो उन्होंने बहुत सारी जमीन छोड़ दी उसके नाम पे। और रामनाथ जो था वो खेत की देखभाल बिल्कुल नहीं करता था, उसको था कि कोई जादुई द्रव है जिससे वो सारी चीजों को सोने में बदल सकता है, और वो उसी के पीछे अपना पूरा पैसा और समय लगाता था। अब उसकी पत्नी थी जो मधुमती नाम की, वो चिंतित थी। फिर एक दिन उसको एक साधु मिला, और वो उससे जाके पूछता है कि मैं उस जादुई द्रव को कैसे बनाऊं। तो साधु ने बताया कि तुम्हें केले का पौधा लगाना है, और उस पर जो ओस की बूंदें होंगी सुबह में, उस ओस की बूंद को इकट्ठा करके 5 लीटर तक जब इकट्ठा करोगे तब मेरे पास लेके आना, और मैं कुछ मंत्र बोल के उनको जादुई बना दूंगा। अब ऐसा सुनकर उसने सोचा कि सर्दी तो कुछ महीने के लिए होती है, मैं 5 लीटर ओस की बूंद कहाँ से लाऊंगा। तो उसने सोचा कि और पूछते हैं, तो फिर साधु ने कहा कि तुम चाहो जितने चाहो उतने पौधे लगा सकते हो, केले का पौधा, लेकिन याद रखना कि इसकी देखभाल तुम्हें खुद करनी है, और जो ओस की बूंद इकट्ठा करनी है वो भी तुम्हें खुद से इकट्ठा करनी है। इस तरह से ये पहला था। अब इसमें लिखा है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ क्या बिलीव करता था। रामनाथ बिलीव करता था कि एक पोशन है जो सारी चीजों को गोल्ड में बदल देता। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, रामनाथ की मदद सेज ने कैसे की। सेज ने इस तरह से मदद की कि रामनाथ को केले का पेड़ लगा के उससे जो ओस की बूंदें हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, क्या तुम्हें लगता है कि रामनाथ ड्यू को इकट्ठा कर पाएगा। मुझे तो मुश्किल लग रहा है, तुम लोग सोच के बताना। ठीक है।